नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने जनपद वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने 2 आधुनिक जीवन रक्षक प्रणाली युक्त एम्बुलेंस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस सेवा के शुरू होने से जनपद वासियों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। इससे जनपद वासियों को कई लाभ मिलेंगे और इस आधुनिक एम्बुलेंस सेवा से मरीजों को त्वरित और प्रभावी चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। इस विषय में जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको हम लोग लगातार मजबूत कर रहे हैं और जो हमारी CHC है अस्पताल है उनमें जो सुविधाएं दी जाती हैं मरीजों को उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। इसी क्रम में एडवांस लाइफ सपोर्ट की जो एम्बुलेंसेज हैं उनमें केवल एक ही एम्बुलेंस थी हमारे पास, 2 नई एम्बुलेंसेज शासन से हमें मिली। तो एक तरीके से जो हमारा टोटल जो बेड़ा है एम्बुलेंसेज का वो बढ़ करके 41 हो गया है, जिसमें से करीब जो है 18 एम्बुलेंस 108 की हैं, 20 एम्बुलेंस 102 वाली हैं और 3 हमारे पास में एडवांस लाइफ सपोर्ट की एम्बुलेंस है। इसी की कड़ी में आज जो 2 नई ALS सपोर्ट की एम्बुलेंस आई हैं उनको आज हरी झंडी दिखा करके उनको रवाना किया गया। अवैध गांजा तस्करी करने वाले एक गांजा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। थाना उरई पुलिस टीम द्वारा शुक्रवार 6 जून को चेकिंग के दौरान ग्राम सहसेपुर के पास से जनपद के रास्ते अवैध गांजा तस्करी करने वाले गिरोह के एक अभियुक्त निखिल जायसवाल 22 वर्ष पुत्र विजय कुमार जायसवाल निवासी कंसापुर महाराजगंज थाना ओरई को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। जिनके कब्जे से कुल 26 किलो 885 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 6,75,000 रुपये की गई। इस विषय में पत्रकारों को जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि आज थाना औरई अपनी SHO की टीम के साथ पुलिस चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान एक स्कूटी पे सस्पेक्ट हुआ तो उसको जब चेक किया गया तो चेकिंग पर एक व्यक्ति निखिल जायसवाल उसके साथ 2 बड़े पैकेट पाए गए। जब उसको चेक किया गया तो उसमें अवैध गांजा पाया गया जो करीब 26 किलो 885 ग्राम था। जब इनसे पूछताछ की गई तो यह प्रकरण सामने आया कि यह करीब बहुत सारे महीनों से ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन एक कैरियर का काम करते थे। एक सुरेश यादव नाम का व्यक्ति है, वो जांच में प्रकरण में आया है, जिनसे यह पता चला है कि यह सुरेश यादव की एक शॉप थी, वहाँ से गांजा लेके आते थे और कईयों लोगों को अलग अलग नंबर जो कि अभी वांछित हुए हैं वहाँ पर इनको डिलीवर करते थे। तो इनकी एक स्कूटी थी, उसी पर ये सामान रखते थे और आज करीब 26 किलो 885 ग्राम गांजा इनके यहाँ से हमने बरामद किया है। तो यह एक बड़ी कार्रवाई है NDPS के खिलाफ और आगे की जांच में जो भी नाम प्रकाश में आएंगे उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये करीब 6,75,000 का है जो हमें पता चला है इसकी मार्केट वैल्यू। जिलाधिकारी शैलेश कुमार के अथक प्रयासों और समर्पण के परिणाम स्वरूप जनपद की IGRS रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह मार्च में 67 व अप्रैल में जनपद की रैंकिंग 48 थी, जो मई में सुधर कर 20 हो गई है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने IGRS रैंकिंग में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए निर्देशित किया और नियमित रूप से इसकी समीक्षा की है। इसके अलावा उन्होंने शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कई सुधारात्मक उपाय किए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि IGRS रैंकिंग में सुधार के कई लाभ हैं। इससे न केवल शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निस्तारण होता है, बल्कि इससे आम जनता का प्रशासन में विश्वास भी बढ़ता है। उन्होंने IGRS रैंकिंग में और सुधार के लिए निरंतर प्रयास करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को शिकायतों के त्वरित निस्तारण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर काम करने का निर्देश दिया है। साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा कोरियर सर्विस के नाम पर बैंक खाते से 7,29,426 रुपए के साइबर फ्रॉड के शिकार पीड़ित व्यक्ति के बैंक खाते में 5 लाख रुपए की धनराशि को वापस कराया गया। जनपद के उंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रोही निवासी आशुतोष कुमार सिंह पुत्र जगत बहादुर
सिंह ने साइबर क्राइम थाना भदोही पर सूचना दिया कि कोरियर सर्विस के नाम पर उनके बैंक खाते से 7,29,426 रुपये का साइबर फ्रॉड किया गया है। इस सूचना पर साइबर क्राइम पुलिस थाना तुर द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित के खाते में कुल 5 लाख रुपए की धनराशि को वापस कराया गया। पीड़ित द्वारा अपनी धनराशि वापस मिलने पर भदोही पुलिस टीम की हार्दिक प्रशंसा की गई। बकरीद पर्व की पूर्व संध्या पर पुलिस अधीक्षक भदोही व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पर्याप्त पुलिस व पीएसी बल और क्यूआरटी टीम के साथ मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों, बाजारों व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर फ्लैग मार्च करते हुए एरिया डोमिनेशन किया गया है। नगर भ्रमण करते हुए आमजन से संवाद कर उन्हें सुरक्षा का एहसास कराया गया। इस दौरान संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की सघन चेकिंग करते हुए आमजन में सुरक्षा की भावना व समाज में भय मुक्त वातावरण का संदेश दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने सभी से पर्वों को आपसी सौहार्द व भाईचारे के साथ मनाने की अपील करते हुए कहा कि दुआ कल त्यौहार है हमारा, उसी को लेकर हमने जो मिश्रित आबादी है भदोही की काफ़ी कंजेस्टेड है एरिया, यहाँ पे हमारे द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। लोगों से बातचीत भी करी जा रही है, उनसे हालचाल भी लिए जा रहे हैं और सभी लोगों से हम आग्रह भी कर रहे हैं कि जैसे पिछले दिनों हमने सारे त्यौहार अपने शांति से और बहुत अच्छे से यहाँ पे सकुशल त्यौहार बनाए हैं, इसी तरह से हम सभी वाले त्यौहार ये बनाएं और अगर किसी को समस्या परेशानी रहती है उसकी समस्या परेशानी सुनते हुए उसका निस्तारण कराने की पूरी हम प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, प्रतिबंधित जानवर जो हैं वो पहले ही, जैसे मैंने बताया, पीस कमेटी बैठक में ये बात क्लियर हो चुकी है। जैसे हमारे गौवंश होते हैं और जो ऊँट होते हैं जिनकी कुर्बानी प्रतिबंधित है, उसके बारे में बता दिया गया है और कुर्बानी का जो तरीका है, जिस तरह उन्हें कुर्बानी देनी है, किस तरह क्लोज कंपाउंड में देनी है, वो भी उनके बारे में चर्चा हो गई है। तो मेरा मानना है कि जो बातें उनको बता दी गई हैं सभी पर अमल किया जाएगा। भदोही में तथाकथित वकीलों की मिलीभगत से न्यायालय में चल रहे फर्जी जमानत प्रक्रिया के खेल का ज्ञानपुर पुलिस ने जबरदस्त खुलासा करते हुए कुल 5 फर्जी जमानतदारों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में राजपति 50 वर्ष पुत्र लाली निवासी नथईपुर थाना गोपीगंज, नन्हे लाल 50 वर्ष पुत्र अमरनाथ निवासी दानूपुर मथेथू थाना सुरियावा, गोलाई बिंद 65 वर्ष पुत्र स्वर्गीय तिवारी बिंद निवासी चक किशुनदास तिन बरवा थाना ज्ञानपुर, मेवालाल 74 वर्ष पुत्र दुखरन निवासी नंदापुर थाना ज्ञानपुर और माधव सरोज 55 वर्ष पुत्र स्वर्गीय जयश्री निवासी भिदियोराव थाना ज्ञानपुर है। इस गौरख धंधे का खुलासा करते हुए 6 जून को अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने पत्रकारों को बताया। आज ज्ञानपुर थाने के द्वारा एवं सीओ ज्ञानपुर के पर्यवेक्षण में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें माननीय न्यायालय के समक्ष फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जमानत दी जाती थी एवं संगीन अपराधों में भी अभियुक्तों को अनुचित लाभ पहुंचाया जाता था। इसकी जांच जब करी जा रही थी तो यह पता चला, तो जो पैरोकार के माध्यम से एक रोपकार आता है जिसमें जमानत की डिटेल होती है, उसको जब चेक किया गया जमानतदार के रजिस्टरों से, तो वह पाया नहीं गया कि उनके नाम भी। तो जब इसमें और गहनता से जांच की गई, तो जब न्यायालय की जो मूल प्रतियां निकलवाई गई, तो उसमें भी इनके नाम ऐसे प्रकाश में आए जो कि हमारे रिकॉर्ड में थे नहीं। तो जब पता किया, जो जांच लगती है थाने द्वारा, तो साइन भी फर्जी था, उप निरीक्षक की जांच फर्जी थी, प्रभारी निरीक्षक के साइन फर्जी थे और जो दस्तावेज था वो भी इन्होंने अपने हिसाब से बनाया था। तो जब इनसे पूछताछ की गई तो यह पता चला कि यह एक गिरोह के जैसे काम करते हैं, जिसमें आज की डेट में हमने 5 फर्जी जमानतदारों को पकड़ा भी है, जिनके नाम हैं राजपति, नन्हे लाल, गोलई बिंद, मेवालाल, माधव सरोज। इनके द्वारा कुछ पैसे लेकर जो अभियुक्त थे उनकी जमानत दे दी जाती थी, सेम प्रॉपर्टी पे, सेम पैसों पे, और जब ये दस्तावेज हमने सबमिट करते थे तो यह अपने प्रीवियस जो इन्होंने जमानत ली है उसका भी मेंशन नहीं करते थे। तो ये बहुत ही सोचे समझे तरीके से ये फर्जी जमानतदारों का ये एक गिरोह चल रहा था, जिसमें कुछ और भी नाम प्रकाश में आए हैं जिनको भी वांछित किया गया है, और इसमें जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और कई नाम प्रकाश में आएंगे जिन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, ताकि ऐसा फर्जीवाड़ा बंद हो सके। जिस तरह से ये लोग फर्जी चीज़ें लगा के कागज़ दस्तावेज जमा लेते थे, इसमें कुछ वकील भी शामिल है, इस पर कुछ
अभी उस पर जांच चल रही है, क्योंकि सारी तथ्यों को गहनता से जांच करना पड़ेगा, तभी किसी का नाम हम प्रकाश में लाएंगे, ताकि उसका ऐसा केस बनाए कि वापस से फर्जी जमानतदारों पे ऐसा कुछ ना किया जा सके। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।